आइए, बहुत अच्छा किस्सा आप सभी के बीच में चला हुआ है। शहीद आजम वीर भगत सिंह के बारे में एक रागनी और रखूंगी कि बताया कवि ने ये लिखा कि हम ये नहीं कहते कि महात्मा गांधी जी की फोटो नोट के ऊपर से हटाओ, हम ये नहीं कहते। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो शहीद आजम वीर भगत सिंह इस देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर गया, उसकी भी फोटो नोट के ऊपर होनी चाहिए। आइए, ध्यान से सुनोगे तो रागनी में बहुत ही आनंद आएगा। कवि ने किस तरह से क्या लिखा, सुनते। हे रे भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो शहीद आजम वीर भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। आइए, किस तरह से क्या लिखा रागनी में। हे रे भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। कहा कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इस देश को आजाद कराने में, इस देश में आजादी सिर्फ चरखे की वजह से आई, लेकिन एकमात्र गांधी जी की वजह से देश में आजादी नहीं आई। अगर एकमात्र गांधी जी की वजह से देश में आजादी आती तो 7,32,680 नौजवानों का बलिदान नहीं होता, उनको मरने की जरूरत नहीं होती। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी औरत का सुहाग नहीं रहा, किसी माँ का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा। कितने नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा, कितने नौजवानों ने सीने पे गोली खाई, जब जाके आजादी आई। ऐसे ही आजादी नहीं आई। जवाब दिया कि कैसे आजादी आई इस देश में, कि हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन गर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। उन अंग्रेजों ने कितने कोड़े बरसाए भगत सिंह पे, हंसते हंसते सह गया। कितने जुल्म किए भगत सिंह पे, हंसते हंसते सह गया। किस तरह से क्या लिखा पहली लाइन में, सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे। हार ना मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे, हार ना मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे। पर शेर भरा घायल कर दिया, समझना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए
राजू भारती, मजा आ रहा है। कहा कि अमन बिक रहा है ये चमन बिक रहा है, कि अमन बिक रहा है ये चमन बिक रहा है। अरे बुरा ना मानो तो खुले लफ्जों में कह दूं कि कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, मेरा ये वतन बिक रहा है। दूसरी लाइनों में कहा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के साथ रहे, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। एक अंग्रेज ने कहा कि भगत सिंह, क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? भगत सिंह ने ये कहा कि तुम ये सोचते होंगे मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई भी खड़ा नहीं मिलेगा इस देश के प्रति, लेकिन ये गलत सोच है तुम्हारी। कहा भगत सिंह ने हंसते हंसते कि मैं मर गया तो हमारे हिंद के उज्जड़ डेरे हो जाएंगे। अरे मेरे मरने से क्या उज्जड़ डेरे हो जाएंगे इस हिंद के? कि मैं मर गया तो हमारे हिंद के उज्जड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे, और बतेरे हो जाएंगे। एक भगत सिंह फांसी पे चढ़ेगा, करोड़ों भगत सिंह खड़े होने को तैयार मिलेंगे तुम्हारे सामने। इस देश से तुम्हें बाहर भगाना है। किस तरह से, क्या लिखा दूसरी लाइनों में, देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया। देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया। खुले दिल ते करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया। खुले दिल ते करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया। अगर सीमा पे जवान ना हो और खेत में किसान ना हो तो ये देश नहीं चल सकता, लोग भूखे मरेंगे। इसीलिए कहा, कैसा नारा कैसा जयकारा इस देश में होना चाहिए, जय जवानी और जय किसान का, जय जवानी और जय किसान का नारा लगना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। और आदरणीय ब्रजपाल मलिक जी, दरोगा जी, दिल्ली पुलिस से 1000 रुपए पहले दिए, 200 फिर से देते हैं। मलिक साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बताए प्रेमी श्रोताओं, इस देश के लिए पहले भी नौजवान जान देकर गए और इस देश के लिए आज भी नौजवान अपनी शहादत देकर जाते हैं। कुछ महीने पहले की घटना, 14 फरवरी के दिन पुलवामा में हमला हुआ, 44 सैनिक शहादत देकर गए। उस दिन बहुत दर्द हुआ हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को। वो दिन ऐसा था इस देश में कि किसी ने भी एक टूक सुख से नहीं खाया होगा, इतना दर्द था। कहा कि ये पाक जो तू अपनी हरकत करता है ना, इन हरकतों को हम भुला नहीं सकते, कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। ये अब के हमने ठानी है और भारत माँ के लालों की कुर्बानी व्यर्थ ना जानी है। अरे हमें कसम है भारत माँ की, क्योंकि हम माँ भारती के लाल हैं और जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। कि हमें कसम है भारत माँ की, हम घर में घुस के मारेंगे। और कश्मीर की तो बात छोड़ दे पाकिस्तान, अब लाहौर में तिरंगा गाड़ेंगे, लाहौर में तिरंगा गाड़ेंगे। 370-35 है धारा को हटाकर कश्मीर को अपना बना लिया, अब लाहौर की बारी है। जो तू ख्वाब देखता है ना पाकिस्तान, तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। कि ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, कि ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा था और मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा था, करारा ही रहेगा। और कान खोल के सुन ले पाकिस्तान, कश्मीर हमारा था,
हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा। कि बोलिए सेना भारत को माता की आदेश जय। थमा दो, सेना को आदेश थमा दो। अब घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा अब उनकी खैर नहीं होगी। लेकिन बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब 44 सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो ये बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, इनके प्रवक्ता भाषण दे रहे थे टीवी पर। कह रहे थे क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है, हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 8 लाख रुपए दी है, हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 10 लाख रुपए दी है। जब इतनी बात एक फौजी की माँ ने सुनी तो फौजी की माँ की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और एक संदेशा लिखती है और कहती है कि अरे नौजवानों की कीमत लगाने वालों, मेरे दिल से पूछ के देखो, मैंने अपना बेटा खोया है। जब फौज में भर्ती करते हैं तो इंच इंच नाप के लेते हैं कि कहीं से एक भी इंच कम ना रह जाए, लेकिन जब तिरंगे में लिपट कर आता है तो शरीर का एक अंग भी सबूता नहीं मिलता। न्यू कहने लगी वो माँ कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। गौर से सुनना कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे ऐसा विस्फोट हुआ पुलवामा के अंदर, ऐसा विस्फोट हुआ पुलवामा के अंदर, इस जिस्म का पता नहीं, सारे जिस्म की ये बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई, मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई। अरे एक बेटे का दर्द पूछना है उसके बूढ़े बाप से पूछ के देखो, जिसने ये सोचा होगा कि मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देगा, लेकिन उस बाप ने अपनी बेटे की अर्थी को कंधा दिया हो। दर्द पूछना एक माँ से पूछ के देखो, जिसने 9 महीने तक अपने खून से गर्भ के अंदर सींचा हो, पाल पोस के बड़ा किया हो, सेना में भर्ती कराया और वापस आता है तो बेटा तिरंगे में लिपटी हुई लाश आती है बेटे की। दर्द पूछना है नौजवान का उसकी पत्नी से पूछ के देखो, जिसने जवानी में मांग का सिंदूर खोया हो। दर्द पूछना है उसकी बहन से पूछ के देखो, जिस बहन के लिए कोई कलाई राखी बांधने के लिए ना बची हो। नौजवानों की कीमत नहीं होती। अरे हमारे नौजवान हीरा है, हीरा। किस तरह से कहा कि जो इन नौजवानों की कीमत लगाते हैं, खुद के बेटे को लड़ने के लिए भेज के देखो, जब यहाँ सीने पे गोली खाएगा ना, और जब इस देश के लिए शहादत देगा, जब पता चलेगा कि बेटे की कीमत क्या होती है, बेटे का प्यार क्या होता है। क्या लिखा तीसरी लाइनों में, हेलो करके याद कुर्बानी तेरी, आजा पानी आख्या में, करके याद कुर्बानी तेरी, आज पानी आँखों में। क्यों करी करूं आजाद देश ने न्यू सोचा करता राता में, कर करूं आजाद देश में, सोचा करता रात में। संसद के मां जाके हमने, संसद के मां जाके हमने, आवाज ही उठानी चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भगत सिंह से ये कहा गया कि भगत सिंह अगर अब भी माफी मांग लेगा ना तो हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे फांसी नहीं लगाएंगे।
तो भगत सिंह ने ये कहा माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू। माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते, एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन माफी नहीं मांग सकता। अंग्रेज कहने लगे कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो जवाब दिया हंसते हंसते भगत सिंह ने कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। अरे मैं इस देश के लिए जान देने को जा रहा हूं, मुझे डर नहीं लगता। और कहा प्रेमी श्रोताओं कि ये देश कैसा देश है, कैसा यहाँ का भाईचारा है, कैसे यहाँ के वीर हैं, कैसी यहाँ की वीरांगना है। लिखा कवि ने, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश की यारो, मेरे देश की यारो क्या कहना, ये देश वीरों का कहना। या चोरी छाती वीरों की, या बोली सकले हीरो की, या गाते रांझे, या गाते रांझे मस्ती में, मचती है धूमे मस्ती में। उसको फांसी हुई थी, उसको फांसी हुई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। अमन दिनों ते आड़े सबका, अमन दिनों ते आड़े सबका, बेटा भरना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। एक बार वो हाथ खड़े करो जो इस देश से प्यार करता है। कुछों ने हाथ खड़े किए लेकिन कुछों ने हाथ नहीं खड़े किए। अरे जिस देश में रहते हो उस देश के लिए हाथ खड़े नहीं कर सकते तो और क्या करोगे? अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो उठाइए सीधे हाथ, और अगर कोई पाकिस्तानी बैठा है तो उससे हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगी। हाथ उठाकर और भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे ताली बजाकर। ऐसे नहीं बजानी ताली, मेरे साथ मिलकर बजानी। उठाएंगे हाथ और कहेंगे क्या? नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे।